जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी ठंडे कमरे में आ गया हूँ। मेरे पूरे शरीर में एक शीतलहर फैल गई। यह स्थान बाहर से जितना छोटा दिखता था, अंदर से उतना छोटा नहीं था। हैरानी की बात है, यह अंदर काफी साफ था। जमीन खुरदरी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नियमित रूप से इसे झाड़ा हो। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर रुक गया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक सामने से गुजरा हो। मैंने इस दिशा में देखा और दूसरी तरफ सरसराहट की आवाज़ सुनी और फिर एक बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ आई। तभी अचानक दो बिल्लियां किसी ओर से लड़ती हुई आ गईं। दोनों का रंग सांवला था। उनमें से एक सीधे बाहर चला गया, दूसरे ने मेरे पैर पर वार किया और मैंने अपने असहाय हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को हिंसक रूप से मरोड़ दिया। लकड़ी को काफी बल के साथ घुमाया गया था, हालांकि मैंने जानबूझकर लकड़ी को इतनी ताकत से नहीं घुमाया था, बस इस डर से कि मैं आघात के बल का अनुमान नहीं लगा पाऊंगा। बिल्ली काफी ऊंची उछली और फिर जमीन पर गिर पड़ी। उसके गले से दर्द भरी चीखें निकल रही थीं और वह जमीन पर दर्द से कराह रहा था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें खोली और उसे घूरने लगा। बिल्ली उठने की कोशिश कर रही थी और नीचे गिर रही थी। मैंने सुना है कि बिल्ली का शरीर सख्त होता है, लेकिन उसका सिर सबसे कमजोर होता है, और यदि कोई भारी वार उसके सिर पर पड़ता है तो वह उसे मार डालता है। हो सकता है तब भी ऐसा ही रहा हो। देखते ही वह दरवाजे पर पहुंची और फिर वहां से निकल गई। मेरे लिए अब यहाँ रुकना संभव नहीं था। मैं यहाँ आने से इतना डर था कि मैं दरवाजे की ओर बढ़ गया। रास्ते में अर्धअंधेरे वातावरण के बावजूद मैंने खून के बड़े धब्बे देखे और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बिल्ली को ऐसे मारने का कोई इरादा नहीं था, बस हो गया होना ही था। मैंने बाहर निकलकर लकड़ी फेंकी और मायूस होकर अपने कमरे की ओर चल दिया। सारा काम सुचारू रूप से चल रहा था। मुझे नहीं पता कि यह कैसा घर है। घर को कोसना मत, कहीं से फुसफुसाहट आई और मैं जहां था वहीं जम गया। उस वक्त मैं अपने कमरे से ज्यादा दूर नहीं था। यह वही आवाज़ थी जो मैंने अपने कमरे में सुनी थी जब मैं यहाँ एक होटल में जाने के बारे में सोच रहा था और मुझे नहीं कहा गया। मेरे मुंह से निकला, मैं घर को बुरा न कहूँ तो क्या कहूँ, यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। ये शब्द मेरे मुंह से अनायास ही निकल गए। हालांकि मेरे सामने कोई नहीं था। एक अदृश्य प्राणी मुझे निर्देश दे रहा था, लेकिन वह कौन था और कहाँ था मुझे नहीं पता था। बहरहाल मैं अपने कमरे में लौट आया। यह मेरे लिए बड़ी चिंता की बात थी। वह क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। वह अपने पिता की तलाश में वतन आया था। देशभक्ति की अपनी जगह थी, पर मैं अपने ही शहर से अनभिज्ञ था। यहाँ तक अगर मैं किसी होटल में जाता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। कमरे में आकर मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि बिल्ली मेरे हाथ से घायल हो गई थी, लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। दोपहर तक मेरे पास कोई नहीं आया और मैं तरह तरह के विचारों से परेशान था। आखिरी फैसला था कि जो है सह लो और यहीं रहकर अपने पिता को खोजो। फिर लंच का समय हुआ। वातावरण में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। खाना खाने के बाद ताया अबू ने कहा, तो आप किस समय जा रहे हैं? वैसे मैंने नियाज अली को फ़ोन किया। उनके स्टंट ने फ़ोन उठा लिया था। उन्होंने कहा कि बार मीटिंग में शामिल नियाज अली साहब 3:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरा संदेश उन तक पहुंचा दो, कोई उनसे मिलने आ रहा है। सुल्ताना, तुम 3 बजे घर से निकल जाना। आजकल सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने लगा है। 4 बजे नियाज अली के ऑफिस पहुँचे। कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। मैं सुल्ताना के बगल वाली सीट पर बैठ गया और सुल्ताना ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। हीरा चुपचाप खड़ा हमें देख रहा था। कार बाहर निकली और मैंने चुपचाप इधर उधर देखा। सुल्ताना एक व्यस्त मार्ग ले रही थी। सड़क पर काफी ट्रैफिक था।
हम लोग यातायात नियमों पर ध्यान न देकर सड़क का प्रयोग कर रहे थे। रास्ते और दूरियां चलती रहीं और आखिरकार कार एक इमारत के सामने आकर रुकी।